नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फिल स्टडी पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर है और ये प्रैक्टिस सेट 3 है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 मैंने करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग अगर नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके किसी भी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की हो, यूपी कांस्टेबल की हो, एसएससी हो, सीटेट हो, यूपी ट्रिपल सी हो, रेलवे, किसी का भी परीक्षा हो जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबा लें। इसमें कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है। ऑप्शन में दिया है विलारिका ज्वालामुखी, रेगजेंस पैराद्वीप आइसलैंड, माउंट मेरोपी ज्वालामुखी इंडोनेशिया और विलारिका ज्वालामुखी चिली। दोस्तों ये तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी में से सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन में है ककरापार गुजरात, नेरोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कुंडलनकुलम तमिलनाडु या ऑप्शन डी रावत भाटा राजस्थान। तो दोस्तों ये दबाव युक्त भारी परमाणु रिएक्टर काकरापार गुजरात में शुरुआत की गई है और ये 700 मेगावाट बिजली बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। पैरा ओलंपिक्स हरियाणा में नहीं हुआ है, गलत, तमिलनाडु में हुआ है। इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाँ ये बिल्कुल सही है। इसमें बिहार से 6 रजत, 3 कांस्य और सहित कुल 9 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 22वां स्थान है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है और ये दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसका आयोजन हरियाणा में नहीं तमिलनाडु में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के आमिर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। तो ये किस देश के हैं। ऑप्शन में दिया है बहरीन, यूएई, कतर या कुवैत। तो दोस्तों आमिर शेख नवाज अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है। ऑप्शन में दिया है भोपाल, वाराणसी, पटना या जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है स्ववेद महामंदिर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उनके तमिल दर्शक उनके हिंदी भाषण का वास्तविक समय में अनुवाद कर सकें। तो कौन सा था ये, भाषणी, वाणी, ध्वनि या भूषण। तो दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषणी। भाषणी इसका ऐप का टूल का प्रयोग करके जो नरेंद्र मोदी ने हिंदी में बोला वो वहाँ की जनता ने तमिल भाषा में उनके पास पहुँची आवाज़, अनुवाद होके। अगला क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में हैं। तो कितने प्रतिशत खतरे में हैं। ऑप्शन में दिया है 25%, 20%, 28%, 30%। तो दोस्तों मीठे पानी की मछली की प्रजाति, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25% विलुप्त होने के खतरे पर है। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन जितना भी है सारा इसी में कवर हो रहा है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आप लोग देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये प्रैक्टिस सेट 3 है। मैं कुल प्रैक्टिस सेट 10 करवाऊंगा जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो, सीटेट की कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे तो इसी में देखने मिलेंगे। आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट हमारे देख लीजिए, आपका करंट अफेयर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिए और अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन में दिया है अमृता भारती, श्वेता मिश्रा, उमा शेखर या रिया वर्मा। तो दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए गवर्नेंस काउंसिल के लिए चुना गया है उमा शेखर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं फास्ट स्पीड में कर रहा हूँ जिससे जल्दी आपका कवर हो जाए। भारतीय नौसेना किस देश के द्वारा सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS
तार मुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? ऑप्शन में है श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया या मालदीव। सही आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव जो देश है उसके द्वारा सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS तार मुगली को अनौपचारिक रूप से पुनः शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन में है नोवाक जोकोविक, आर्या संबालेशा, राफेल नडाल या ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। नोवाक जोकोविच और आरेना सबलेंका। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन में दिया है राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया। अब कोई भी खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी नहीं पहन सकता। इससे पहले दोस्तों यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को मिला था, जिन्होंने 10 नंबर की जर्सी पहनते थे, वो भी रिटायर कर दी गई है। अब भविष्य में कोई भी खिलाड़ी इन 2 नंबर की जर्सी नहीं पहनेगा। ये इनके सम्मान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मझगांव डाक शिपयार्ड्स और नेवेल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन में दिया है गोवा, केरल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में मझगांव डाक शिपयार्ड्स और नेवेल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव है बारामूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी देखिए क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन में और मेहनत करनी पड़ सकती है या बाद में देखना पड़ता है, इसलिए पूरे क्वेश्चन देख डालिए एक ही बार में। और एक बार ना समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए, 2x स्पीड करके देख लीजिए। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन में है पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम ने, ऑप्शन बी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद ने, या ऑप्शन बी सी ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ए और बी दोनों ने जीता। डेनियल ने भी जीता है और अली अबू अवाद ने जीता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना की है? तो कहाँ की सरकार ने की है? तमिलनाडु की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश और केरल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना की सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए बस में मुफ्त यात्रा की योजना शुरू कर दी है। इससे पहले ये दिल्ली में था, लेकिन दिल्ली में सिर्फ महिलाओं के लिए है, टिकट नहीं पड़ता बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार नामित किया है? किस महिला स्टार को नामित किया है? ऑप्शन में दिया है अलका तोमर, अंशु मलिक, गीता फोगाट या अंतिम पघाल। तो दोस्तों सही आंसर है अंतिम पघाल। अंतिम पघाल को उभरती हुई महिला स्टार बनाया गया है रेसलिंग में। अगला क्वेश्चन है, PM जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाना, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को बढ़ावा देना। तो दोस्तों PM जनमन योजना जो है ये जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना है, क्योंकि ये ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं और ये इनका शहरी क्षेत्र से कोई लेन देन नहीं होता है, ना इनके पास कोई योजना होती है। तो इसलिए PM मोदी ने ये योजना निकाली है, जनमन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष डैश के लिए फिर चुना गया है। किस वर्ष के लिए चुना गया है? ऑप्शन में दिया है 2024-25 के लिए, 26-27 के लिए, 25-26 के लिए या 29-30 के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2024 और 2025 के लिए इसे फिर चुना गया है IMO में परिषद में। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पहले देश के साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे सेनकोप्स के नाम से आता है? तो कौन सा शहर है? ऑप्शन में दिया है हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़ या सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ को 22 दिसंबर 2023 को अमित शाह ने साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसे सेनकोप्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश है? ऑप्शन में है चीन, भारत, बांग्लादेश या म्यांमार। तो दोस्तों 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई, तो ये कौन है? भारत है।
ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं जो वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो वहीं कहा गया सबसे ज़्यादा 125 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई विदेशों से। हाँ, कि कहाँ, भारत में। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? ये दोस्तों हूती विद्रोही किस देश से पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है सऊदी अरब, ओमान, यमन या कतर। सही आंसर है ऑप्शन सी, यमन। यमन के हैं ये हूती विद्रोही। ये समुद्री जहाज़ों पर हमला कर देते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश के हैं? ऑप्शन है भारत के हैं, मालदीव के हैं, जापान के, बांग्लादेश। तो कहीं नहीं, अपने भारत के हैं 3 अधिकारी जिसको गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकॉन्ग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो माईकैग को किसके द्वारा किया गया है? माईकैग का। ऑप्शन में दिया है बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव या यूएई। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार के द्वारा खाड़ी में आए चक्रवात को माईकॉग के नाम से माईकॉग का नामकरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती काल सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन सा राज्य सहमत हुआ है? तो पार्वती काल निधि नदी जोड़ो, ऑप्शन में दिया है राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, मध्य प्रदेश पंजाब और राजस्थान गुजरात। तो दोस्तों पार्वती काल नदी जो नदी जोड़ो परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाइक और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है? किस देश ने इसे किया है? ऑप्शन में दिया है उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ईरान या इराक। तो सही आंसर है ईरान। ईरान ने अपने शस्त्रागार में तलाइक और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने के लिए ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना या केरल। तो दोस्तों का सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। कुल 10 प्रैक्टिस सेट आएंगे, इसी में से सारा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? ऑप्शन में दिया है हैदराबाद, ग्वालियर, वाराणसी या सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। ग्वालियर में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो रुपए में भुगतान किसके साथ किया है? रूस, यूएई, कतर या ईरान। तो दोस्तों तेल जो है, भारत तेल ज़्यादातर यूएई से खरीदता है, तो यूएई को ही पहली बार रुपए में पैसा ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया के नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? ऑप्शन में है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लता मंगेशकर या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने किया ये काम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA शुरू किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा और उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर है कहाँ है? ऑप्शन में दिया है फ्रांस दिया है, जर्मनी, चीन या जापान। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान में है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया गया है? तो पहली AICTE के रूप में किसे विकसित किया है? ऑप्शन में है सूरत, इंदौर, हैदराबाद या लखनऊ। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लखनऊ को पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा, देश की पहली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के 1 जनवरी
2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी से बाहर निकलने की घोषणा की है? किस देश ने, अफ्रीकी देश ने निकलने की घोषणा की है? ऑप्शन में है नामीबिया, कैमरून, अंगोला या कांगो। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, अंगोला ने जो है ओपीईसी से बाहर निकलने की घोषणा की है और ये अफ्रीकी देश है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है प्रमोद अग्रवाल, बीएसई के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, और ये संजय सिंह जो पहले पूर्व अध्यक्ष थे उन्हीं के खास हैं। जी राम मोहन राव, सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। तो दोस्तों तीनों सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है अनुराधा राय, सुधा मूर्ति, सुकृता पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुकृता पाल को रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FIH स्टार्स अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? FIH अवार्ड्स के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन में दिया है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह है, ठीक। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डी वाई हैं। गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया है। तो तीनों सही हैं, सही आंसर है उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है बना है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में भी वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी को किया गया है? ऑप्शन में है फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सिस्का या हैवेल्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? तो किस राज्य की पुलिस है? ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन में दिया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, हाँ ये तो कुरुक्षेत्र में ही है गीता महोत्सव। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में, बिल्कुल सही। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, बिल्कुल सही। तो तीनों सही हैं, तो उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी आंसर है, आंसर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया की रोकथाम के लिए SAANS अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने शुरुआत की है? मेघालय, मणिपुर, असम या नागालैंड। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए संस अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी बन गई है? यानी कि सबसे ज़्यादा उड़ानें किसने भरी हैं? इंडिगो ने, स्पाइसजेट, गो एयर ने, विस्तारा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने का कार्य किया है, फर्स्ट बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस संस्था को किया गया है? ऑप्शन में दिया है DRDO, इसरो, भारतीय रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को मिला है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन में है पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, हरियाणा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 को जीत लिया, अपने नाम बोल लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है? तो किसको खरीदा है? ऑप्शन में दिया है पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर या हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों 24 करोड़ 75 लाख में मिचेल स्टार्क को खरीदा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। लेकिन मिचेल स्टार्क ने खेलने से मना कर दिया है अपने निजी कारणों बताकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंडर-19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो अंडर-19 एशिया कप किसने जीता? भारत ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने या UAE ने? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीत लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन में दिया है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है अरविंद कुमार, विजय शर्मा, संजीव या अमित अरोड़ा। तो सही आंसर है संजीव। संजीव जी को मुझे पहचानो का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये इनका उपन्यास है मुझे पहचानो, संजीव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न 2023 के लिए किसे चुना है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना है? ऑप्शन में दिया है चिराग, चंद्रशेखर शेट्टी, रिकी रेड्डी, सात्विक साईराज। तो दोनों को चुना है, सात्विक साईराज को, चिराग शेट्टी को चुना है। तो आंसर सी, ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? ऑप्शन में है सहकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन और राज मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो दोस्तों भूमि राशि पोर्टल के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की रानी मैग्रेथ द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो किस देश की है, किस देश की रानी है? ऑप्शन में है आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड। तो सही आंसर है डेनमार्क की रानी मेघरात द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर बैठने के बाद इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन में दिया है जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्पेन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम कर लिया है डेविस कप 2023 का। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बन रहे हैं सब इसी में से बन रहे हैं। सारा मैंने इधर उधर से देख के जो पिछले क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो मंथली क्वेश्चन कराए हैं और जो एक महा मैराथन क्लास करवाई थी उसमें सारे क्वेश्चन थे। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया बुक से लिए गए हैं। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, वो 200 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए क्या गलती हुई है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाले आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। वीडियो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मैं अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।